हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्राम। हमने पार्ट 13 में प्रिपरेशन पढ़ ली थी, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नाउ हम पढ़ेंगे पार्ट 14 में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनिया। नाउ वी विल कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो फर्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अमोनिया कैसी गैस है, इसका कोई कलर नहीं है, इट इज कलरलेस गैस बट हैविंग वेरी पंजेंट स्मेल। ज्यादा देर तक अगर हम ये स्मेल लें तो हमारी आंखों में अपने आप ही आंसू आने लग जाएंगे। ये लाइटर होती है एयर से, इसका मतलब हल्की होती है ये हवा से हल्की होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हवा है और अगर ये दोनों है तो ये ऊपर रहेगी, हवा नीचे रहेगी। पानी के अंदर ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। क्यों सॉल्युबल होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से बनाती है, इसलिए ये सॉल्युबल होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है अमोनिया। ये मेरे ख्याल से पहले आ चुका है, तो आपने ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए। NH3 की जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। पिरामिडल मतलब नाइट्रोजन, ये 3 ऊपर और एक ये लोन पेयर होता है, तो ये जो शेप हो गई इट इज पिरामिडल। तो नाइट्रोजन सेंटर में होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये हमारा नाइट्रोजन है और ये जो ये और ये 3 चीजें ये हमारा हाइड्रोजन है, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर इस लोन पेयर की वजह से होना तो चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से वो थोड़ा सा कम हो गया है और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रह जाता है वो हो जाता है 107.8 डिग्री। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में कि अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है। बेस तो है ही, आपको पता है। जैसे ही आप इसको पानी में घोलोगे, मैंने अभी बोला था कि पानी में सोल्यूबल है, तो क्या होगा, अब पानी में सोल्यूबल है तो देखो इसमें क्या है, इसमें H+ भी है और OH- भी है, दोनों के साथ कंबाइन कर लेगा। ये कैसे कंबाइन करेगा कि जो अमोनिया है ना वो तो H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और NH4+ बन जाएगा ये, ठीक है, और ये बन जाएगा OH-, तो ये क्या बन गया NH4OH। NH4OH है, ये जो होता है ये टूट सकता है, ये आयन दे देगा, क्या दे देगा NH4+ और OH-। और जब आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन होते हैं, इसका मतलब वो एक सॉल्यूशन किस तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। या आप दूसरी डेफिनेशन भी ले सकते हैं, एक बेस की ये डेफिनेशन भी थी कि जो एसिड है वो H+ देते हैं और जो बेस होते हैं वो H+ लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लिया इसने H+, NH4+ में कन्वर्ट हो गया, तो इस वाई ये बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। दूसरा, इसे लेविस बेस भी बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं, लेविस भी बोलते हैं कई। तो लुईस बेस जो होता है उसमें क्या होता है, लुईस बेस की डेफिनेशन ये कहती है कि जो स्पीसीज अपने डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन किसी को, तो वो एक लुईस बेस की तरह काम करेगा। अब क्योंकि अमोनिया के पास एक लोन पेयर है तो इजीली डोनेट कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज ए लुईस बेस। अब बात करते हैं हम इसकी रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन आपको पता है ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिएक्शन करते हैं NH3 की और Cl2 की, जो आप सोच रहे हो वही बता दो क्या बनना चाहिए। अब सीधी सी बात है, इसका हमने उसमें वाटर के साथ बनाया था NH4OH, तो इसके साथ हम बना देंगे NH3Cl और बाकी नाइट्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाती है। इसी तरीके से आप अमोनिया के साथ करवाओगे तो ये बन जाएगी आपकी NH4Br प्लस में नाइट्रोजन। बैलेंस मैंने की नहीं, अगर आप बैलेंस करेंगे तो इट विल बी Cl2 और ये 6, दोनों सेम ही है तो दोनों का सेम चल रहा है। ये हो गया क्योंकि एक नाइट्रोजन बाहर निकली है, तो 6 और 2 8, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये बैलेंस भी हो गई है। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखने वाली है, जो सेम रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होती है तो ये नहीं होता ऐसा। जब अमोनिया के साथ होती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है
NH3 और NI3। N था, NH3 तो था ही, और N के साथ में I के साथ कंपाउंड यानी NI3, और ये दोनों साथ रहते हैं। ये जो है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन परसेंटेज आते हैं इसको। जब भी इसको किसी सरफेस के साथ रगड़ा जाता है, इस मान लो ये ब्राउन परसेंटेज है, आपने किसी सरफेस के साथ इसको रब कर दिया या थोड़ा सा टक्कर कर दी तो एकदम से आवाज आती है, एक्सप्लोड हो जाता है। हालांकि हार्मफुल नहीं है ये, लेकिन एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजिव की तरह हम काम ले सकते हैं इससे। होगा क्या, जब जैसे ही आपने इसको रब किया तो नाइट्रोजन गैस निकलेगी, दिस नाइट्रोजन निकल गई, यहाँ से आयोडीन निकल गई, आयोडीन भी निकल गई, और उसके बाद आपका ये जो एक कंपाउंड है NH4 और ये आपका I बन जाएगा। बैलेंस मैंने की नहीं है अभी, तो आप सीधा सीधा ये समझ गए कि यहाँ पर ये जब किसी भी सरफेस के साथ हिट की जाती है तो ये यहाँ पर नाइट्रोजन, आयोडीन और ये अमोनियम आयोडाइड बन जाता है। तो ये जो है इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये एक्सप्लोजिव की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई हार्म नहीं है, इट इज ए हार्मलेस एक्सप्लोजिव। कभी कभी हमें ऐसी जगह पे जरूरत पड़ जाती है कि जहाँ पे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, सिर्फ थोड़ा बहुत डराना होता है, तो इस जगह पे ये काम आ सकता है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, जो हमारी HNO3 की प्रिपरेशन है। इसी चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रह रहा है अभी हमारा HNO3 की प्रिपरेशन, उसमें ये आएगा। क्या ऑक्सीडेशन का मतलब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। जब हमने रिएक्शन करवाई, हमने बहुत सारे इसके अंदर लगाए हुए हैं, प्लेटिनम, रीनियम, गेज लगाया हुआ है, बिना उसकी रिएक्शन नहीं कर रहे हम। हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशन दी है, तब जाके कहीं अमोनिया जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। जब करेगी तो ये बनाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड NO। बाकी जो बच गया वो निकाल दो। अब NO गए हैं तो H और O बचा है तो वहां से H2 निकल जाएगा। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये यूज होगा किसकी फॉर्मेशन में, HNO3 बनाने में। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये आएगी आपके HNO3 की प्रिपरेशन में। अब HNO3 की जो प्रिपरेशन होती है उसका जिसमें ये यूज होती है वो है ओस्टवॉल्स प्रोसेस। जैसे अमोनिया की प्रिपरेशन को हम हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, ऐसे ही HNO3 की प्रिपरेशन जहां से होती है, तो कई मेथड है, उनमें से एक मेथड का नाम है ओस्टवॉल्स प्रोसेस। वहां पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना के रिएक्शन करवाई जाएगी। अब इसके बाद अगर हम मान लो अभी हमने हैलोजन के साथ कर लिया, नॉन मेटल है एक तरीके से, ऑक्सीजन के साथ कर लिया, अब हम अगर मेटल के साथ रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत अच्छी मेटल लेते हैं, हम रिएक्शन विद मेटल कर रहे हैं अमोनिया की। फॉर एग्जाम्पल NH3 के साथ सोडियम, ये मेटल है, बहुत रिएक्टिव है, कंपाउंड बन जाएगा NaNH2। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एक यहाँ से निकल जाएगी। बैलेंस करेंगे तो ये 2 सोडियम और ये 2 हो गया कि बैलेंस, 2Na 2Na, N 1 Na 3, और ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं, 2 2 4 और ये 2 6, तो हम यहाँ पर ये बैलेंस कर दिया, 2 नाइट्रोजन थे यहाँ पे, हमने बैलेंस कर दिया। अब बात करते हैं कि ये मेटल के साथ ऐसे बना लिया, क्या नाम है इसका, नाम क्या हो गया इसका, सोडियम अमाइड है। हम चेंज करके उसको बोल देते हैं, बोलने में आप सोडियम अमाइड भी बोल सकते हैं, गलत नहीं बोला जाएगा, लेकिन कई आजकल शॉर्टकट नेम चले हुए हैं ना, तो इसका भी शॉर्टकट चला गया सोडामाइड। एक्चुअली ये सोडियम अमाइड ही है, लेकिन आप इसको बोल सकते हो क्या, सोडामाइड। अब बात करते हैं कि अगर ये रिएक्शन करते हैं नेस्लर रिएजेंट के साथ, रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, अब जो नेस्लर रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है, ये पोटेशियम, मरकरी और आयोडीन का एक कंपाउंड होता है, और वो भी अल्कलाइन सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं हम नेस्लर रिएजेंट। अब इसको जब रिएक्शन करवाई जाएगी, इसका मतलब अमोनिया, और कौन सा रिएक्शन, ये रहा हमारा कंपाउंड K2HgI4, और एल्कलाइन मीडियम होता है तो आप इसमें थोड़ा सा
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया हमने अल्कलाइन करने के लिए। अगर ब्राउन प्रेसिपिटेट आते हैं, आएंगे ही ब्राउन प्रेसिपिटेट आएंगे, यहाँ पर आयोडाइड बन जाता है मिलियंस बेस का, ब्राउन प्रेसिपिटेट आते हैं। आपने ये रिएक्शन ज्यादा कंपाउंड याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लो कि नेस्लर रिएजेंट के साथ जब अमोनिया ने रिएक्शन की तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आई थी। कई बार डिटेक्शन के लिए पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका टेस्ट के लिए कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं रिएजेंट, तो अमोनिया के टेस्ट के लिए हम नेस्लर रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारी कर ली हैं, अब हम यूजेस पे आते हैं। सबसे पहले क्योंकि अब जो नाइट्रोजन है और इसके अंदर और अमोनिया है, और जैसे हमने बोला था कि सॉइल के अंदर भी मिलती है, यूरिया में मिलती है, तो इसका मतलब जब ये जमीन में मिल रही है खाद के रूप में, तो हम खाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह होते हैं, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह होते हैं, वो सब बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अभी आपने पढ़ा था क्या कि ओस्टवॉल्ड प्रोसेस थी, जिसमें किसकी प्रोसेस पढ़ी थी हमने, HNO3 की प्रिपरेशन में, और उसमें हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई थी, अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ करवाई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम विद द हेल्प ऑफ अमोनिया हम HNO3 को बना सकते हैं। ये तो आपने अभी पढ़ा था। उसके बाद अगर हम लिक्विड अमोनिया को बात करें तो लिक्विड अमोनिया जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं एज अ रेफ्रिजरेंट जो कल भी बताया था आपको, ठंडा करने के लिए किसी चीज को अगर यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम रेफ्रिजरेंट। कोई जैसे हमारा फ्रिज एक रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब जो किसी चीज को ठंडा रखेगी, खराब नहीं होने देगी। आइसक्रीम फैक्ट्री या कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का इस्तेमाल होता है। इसके बाद करते हैं कि ये क्लींजिंग एजेंट भी है। आपको पता है ग्रीस वगैरह के दाग बहुत हार्ड होते हैं उतारने, तो अगर ग्रीस वगैरह लग जाए तो आप अमोनिकल सॉल्यूशन लेके उससे साफ करेंगे तो हो जाएगा। तो क्लींजिंग एजेंट है, ग्रीस जैसे कड़े दाग भी वो साफ करने की क्षमता रखता है। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि ज्यादातर जो होता है इसका इस्तेमाल लैब में होता है, लैब के एज ए रिएजेंट बोतल में यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई आपको ये पूछे कि टेस्ट क्या है, आप कैसे पता लगाओगे कि अमोनिया ही है, तो अमोनिया सीधी सी बात, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अमोनिया बेसिक होती है नेचर में। अब बेसिक होगी तो वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगी, ब्लू में। तो पहला तो हमें पता चल गया कि एक तो लिटमस पेपर टेस्ट है जब हम करेंगे रेड लिटमस से ब्लू। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नेस्लर रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करोगे, तो अगर नेस्लर रिएजेंट के साथ अमोनिया है वहां पर, तो वो कैसा प्रेसिपिटेट देगा, ब्राउन। अभी किया था थोड़ी देर पहले, ये रहा, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा। तो ये भी एक इसका रीजन हो गया, टेस्ट हो गया, सॉरी। उसके बाद हम बता रहे हैं कॉपर सल्फेट अगर सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के लिए रख दें, अमोनिया उसके अंदर डाल दें, तो डीप ब्लू कलर आता है। अब आप कहेंगे मैडम ये ब्लू ही होता है, ये होता है, ये स्काई ब्लू कलर का होता है, आसमानी नीला। जैसे ही आप अमोनिया डालोगे इसके अंदर, वो डीप ब्लू कलर चला जाएगा। ये आपने पढ़ा भी होगा कभी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर फॉर्मेशन में जाती है अमोनिएटेड कैटायंस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये डीप ब्लू किस वजह से आ रहा है, अमोनिएटेड कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जो अमोनिएटेड, अमोनिया साथ में हो गई इलेक्ट्रॉन और कैटायन की, इस वजह से डीप ब्लू कलर आ रहा है। तो ये है टेस्ट किसके, अमोनिया के। रेड से ब्लू, नेस्लर रिएजेंट के प्रेजेंस में ब्राउन, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर स्काई ब्लू से डार्क ब्लू में आ जाए तो इट मीन्स अमोनिया इज कन्फर्म्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।